जैसे मैं मानव हूं, उसका भी एक शरीर है, एक मैं, मन या जीवन है। आप इसे मानते, इस बात को? ये ऐसा है, मैं तो हूं शरीर प्लस जीवन, मेरे बाजू वाला भी शरीर प्लस जीवन या मन है। इस चीज को तो मानते हैं ना। यहां इस बात पे ना जाए कि 3 शब्द लिख दिए। शब्द मैंने बताया था, शब्द कुछ भी हो सकता है, बाल जाना मूल में, वास्तविकता में। तो अब यहां पे मेरा दूसरे के साथ कैसे संबंध हो सकता है? मेरा शरीर का शरीर के साथ संबंध हो सकता है। मेरा मन के साथ उसके मन से संबंध हो सकता है। जिनका मेरा संबंध शरीर का शरीर से संबंध है वो कुछ और है। जब मन का मन से संबंध है वो कुछ और है। और जब मेरे मन का ही दूसरे के शरीर से संबंध है तो वो कुछ और है। पकड़ पा रहे मेरी बात को? संबंध किस रूप में? शरीर का शरीर से, मन का मन से और मन का शरीर से। अगर मन का शरीर से संबंध है तो मैं भ्रमित हूं। मैं महेश भाई को केवल इसलिए पसंद करता हूं कि इनकी राइटिंग बहुत अच्छी है। या मैं किसी और बहन की तरफ इसलिए देखता हूं कि वो बहुत सुंदर है। रूप, पद, धन, बल, ये चारों चीजें अगर हम जोड़ दें तो फिर वहां भ्रम आ जाता है। लेकिन हमें जीना है। तो जब शरीर का शरीर के साथ संबंध होता है, शरीर की आवश्यकताओं के लिए, यह शरीर का शरीर के साथ वो आवश्यकता के लिए, जब शरीर की आवश्यकता के लिए दूसरे शरीर की आवश्यकता के साथ संबंध होता है तो इसको संपर्क बोलते हैं। मैं किसी कार्यालय में जाता हूं, अपने बॉस के सामने बड़े विनम्रता से बात, सर क्या बात है, क्या शर्ट, आप तो बढ़िया लग रही है आपकी शर्ट। तो मेरा शरीर उनके शरीर की तारीफ कर रहा है, तो ये संपर्क है। लेकिन जब मन का संबंध मेरी बहन के साथ, तो हमारा मन का संबंध हो गया। अब जब भी शक्तिनगर आएगा ना, आपकी चाय जरूर पी के जानी है। जब शरीर के अलावा मन का मन से संबंध होता है तब संबंध निकल के आता, जिस संबंध की हम बात कर रहे हैं। मेरा मेरे बेटी के साथ, मेरे बेटे के साथ, मेरी पिता के साथ, पत्नी के साथ, सबके साथ किसका संबंध है? शरीर का या मन का? मैं अपनी पत्नी का सम्मान इसलिए करता कि वो सुबह मुझे उठा के उठाती है, चाय बनाती, खाना खिलाती है, इसलिए करता हूं? या उसका संबंध मेरा मन से, मन का संबंध है? जीवन का जीवन से संबंध, मैं का मैं से संबंध, और यह संबंध कभी मरता नहीं। वो संबंध मेरे मम्मी पापा के में था, पति पत्नी का संबंध, मेरे दादा दादी में भी था पति पत्नी का संबंध। ये संबंध कभी मरता नहीं, क्योंकि ये संबंध शरीर के साथ नहीं, जीवन के साथ, मैं के साथ, मन के साथ जुड़ा हुआ है। मंजीत भाई ठीक है? थैंक यू। हमारे बड़े भाई हैं और हमारा मार्गदर्शन करना, जैसे स्कूल में हम बच्चों करते ना, बेटे ऐसे नहीं ऐसे, हमारा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे मेरे बड़े भाई अभी सही रास्ते पर लेके जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो बात आई अभी संबंध की, और मैंने आपको एक एक्टिविटी दी थी कि एक हम अपनी डायरी में कुछ संबंधों को लिख लें। कुछ भाई ने फोन में लिखा है, उन संबंधों को लिख के रख ले। और अब यहां जो हम संबंध खोलेंगे, उन संबंधों पर बात करेंगे। इसका बोलना खराब हो जाएगा। हाँ, लिख लिए, गुड। तो मैं किसी भाई या बहन को भी खड़ा करता हूं। पहले तो अपने आप देख ले किसने लिख लिया, हाथ खड़े कर ले एक बार। जी, मेरी सोनीपत वाली बहन। आप कुंडली तक मेरे साथ चल सकते, मैं आपको बॉर्डर पे भी छोड़ सकता हूं, वहां बस मिल जाएगी, कोई टेंशन ना ले, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं मेरी बहन। और ये कोई वो नहीं है, शोषण पोषण नहीं है सहयोग की भावना। यस मेरी बहन। बहुत बढ़िया।
माइक अगर बहन को दे दे तो बढ़िया रहेगा। मैं आपको बता दूं, एक रिकॉर्डिंग चल रही है और अगर आप बगैर माइक बोलते हैं तो आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही उसमें, सच है। क्योंकि कनेक्टिविटी यहाँ से वहाँ नहीं। पता क्या, जब कोई मैं ही इसको दोबारा सुनूंगा अपने आकलन के लिए तो मैं भूल जाऊँगी किस बहन का क्या प्रश्न था, वो भी थोड़ा हो जाए ना। और सीधी बात, भाई घरवाली मेरे को भी दिखाना 3 दिन से जा रहे हो, क्या कर रहे हो वहाँ पे। यस, माइक। हाँ जी सर, मैंने ये जो संबंध हैं इनको शरीर से नहीं देखा है, मैंने इनको भाव से देखा है। जैसे अगर मेरे अंदर किसी के लिए स्नेह का भाव है तो उनके साथ मेरा संबंध है, या मेरी माँ का मेरे लिए ममता का भाव है, या मेरे पापा का मेरे लिए ममता का भाव है, तो वो भी मेरे साथ एक संबंध है। तो शरीर से हम इसको इस तरह से नहीं देखते कि जैसे मान लीजिए मेरे ताई हैं या मेरे ताऊ जी भी हैं, तो उनके लिए भी मेरा सेम जो है वो स्नेह का भाव है, तो मैं उनको एज अ मदर, एज अ फादर फिगर भी देखती हूँ। तो वो संबंध मेरा जो मेरे मम्मी पापा के साथ है वो मेरा सेम ताऊ जी ताई जी के साथ भी है, और उनको मैं बड़े पापा बड़ी मम्मी भी बोलती हूँ। ठीक है। तो कौन से संबंध या रिश्ते, हाँ जी, संबंध मान लो या रिश्ते मान लो, हाँ जी, कौन तो से मैंने जैसे स्नेह का भाव देखा जिनके अंदर, अभी मूल्यों से नहीं जोड़ते, जो हाँ, क्या लिखा वो देखते हैं ना। मैंने सारे मूल्य ही लिखे हैं, जैसे ममता, मूल्यों की बात नहीं हुई अभी, क्योंकि अगर मैं मूल्यों को खोलता हूं तो किसी और भाई का शोषण हो जाएगा। तो मूल्यों को अभी नहीं खोलते, मूल्य खुलेंगे। मूल्य क्या है, आप हैप्पीनेस में हैं, आपने कुछ अध्ययन शायद कर रखा है तो आपको मूल्यों की जानकारी, लेकिन जिनको नहीं है उनका फिर शोषण हो सकता है। तो हमें तो पोषण करता है। आपने कौन से वो रिश्ते हैं, वो नाते हैं, वो लिखे हैं। मदर फादर हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, फैमिली में जितने भी चाचा चाची ताऊ ताई, और मेरे जो कजन्स हैं, ब्रदर है, सिस्टर हैं, ये सभी हो गए, और बुआ फूफा जी, ये सारी चीज़ें। बहुत बढ़िया। इसके अलावा किसी ने कुछ और लिखा है? जी सर। अच्छा, एक चीज़ और रहेगी, क्योंकि हमारा विधिवत परिचय नहीं हुआ, तो अगर हम अपना परिचय भी दे दें, अपना नाम और स्कूल का नाम भी बता दें तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। राजेश रंजन, गलीवंशी कोयलेवाली, अजमेरी गेट। अरे वाह सर, मैं कुछ कैटेगराइज किया, जैसे संबंधों में मेरा परिवार से मेरा संबंध, परिवार में माता पिता भाई बहन चाचा चाची जो भी है, फिर मेरे रिश्तेदार मौसा मौसी जो भी मतलब रिश्तेदार में आ गए, हुआ, फिर पड़ोसी से भी संबंध होते हैं, फिर फ्रेंडशिप मित्र, तो इस तरह से मैंने कैटेगराइज किया। बहुत बढ़िया। कोई और भाई या बहन संबंधों को खोलना चाहता है? ये टोपी वाले भैया बैठे एक। जी भाई, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? ये तो जरूर पूछूंगा भाई। हाँ जी, और कोई भाई जो बोलना चाहता? भाई बहन, स्वीकृति स्वयं की होती है। बहुत बढ़िया। तो ये समझा जाए कि रिश्तों को या संबंधों को हमने समझा ही नहीं या कुछ मानते ही नहीं। जी मेरी बहन। हाँ हेलो। हाँ जी भाई जी, आपका जो सवाल था यही था कि इस पिक्चर को देखकर, यही वाला ही था क्या? इसी को देख के ही था कि आप अपने आप को समझेंगे और फिर अपने संबंधों के बारे में बात। हाँ, मेरा मतलब संबंध, मैं हूँ। हाँ जी, ये आप है जी। मेरा चारों तरफ एक इससे पहले थी कि संबंध बनाने नहीं है, संबंधों को समझना है। ये तो चारों तरफ है ही, है ना। तो इस कौन से संबंध है? हाँ, इस पिक्चर को देखकर जो मेरे मन में जो आई है, वो जो मैंने लिखा है, इसको देखकर सबसे पहले तो मेरा अपने आप से क्या संबंध है, अपने आप से, फिर एक ईश्वर से रिश्ता इसमें दिखाई दे रहा है, नेचर से दिख रहा है। और अगर मैं इस तरीके से मैं बैठी हुई हूँ तो मैं इसमें अपनों के ही भले के लिए सोच रही होंगी, अपने देश के भले के लिए सोच रही होंगी, अपने आसपास रहने वाले जो भी मेरे आसपास लोग हैं उनको, उनके भलाई के लिए सोच रही होंगे। जी शब्द, अर्थ और वास्तविकता। शब्द ये है कि एक बच्चा है जो ध्यान मुद्रा में शायद बैठा हुआ है। वास्तविकता ये है कि ये मैं हूं। मेरे चारों तरफ कौन कौन सा रिश्ता है, कौन कौन से संबंध है, उनको देखना है। कोशिश कीजिए। तो मेरा जो रिश्ता है मेरा नेचर से भी है,
मेरे देश से भी है, मेरी फैमिली से है, मेरा मुझसे भी कुछ रिश्ता है, मेरा उस परम सत्ता से भी रिश्ता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी बहन, माइक इनको दे दे एक बार, दूसरा माइक था ना अपने पास। अच्छा, माइक एक रिक्वेस्ट है, माइक में सेंसर होता है जिससे आवाज यहाँ वायरलेस ना यहाँ से वहां तक पहुंचता है, ये ऊपर होता है, इसको नीचे से पकड़े, अगर ऊपर से पकड़े गए तो ये अर्थ लेके पी की आवाज आएगी और चरण चढ़ की आवाज भी आएगी। तो जब चरण चढ़ के अच्छा लगे ना वाक्य, तो जब इसको एक दूसरे के साथ हम ट्रांसफर करें तो बंद करके करें। जी सर, एक तो मैंने भी यही लिखा था कि जैसे परिवार के साथ, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों के साथ, या जिन्हें हम जानते हैं कि कुछ तो हो गए जो हमारे ब्लड रिलेशंस हो गए, उनके साथ हमारा संबंध है। लेकिन सर मैं ये सोच रही थी कि जैसे संबंध परमानेंट है या टेम्परेरी संबंध भी हो सकते हैं। जैसे मान लो अभी हमें लगेगा कि हम भारत के लोग हैं, लेकिन अभी हमें मतलब अगर हम नॉर्मल एग्जाम्पल है भारत पाकिस्तान की, तो यहाँ पे हमारा एक अलग विचार होगा। लेकिन हम कहीं बाहर कंट्री में, कहीं मान लो अमेरिका में कोई मिलता है, कोई भारत का व्यक्ति, वहां कोई दिख जाएगा, अच्छा तुम पाकिस्तान से हो, मतलब वहां पे फिर अपनेपन वाली फीलिंग आ जाएगी। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या, वो वहां जाते ही हमारे मन के भाव के साथ संबंध हमारा थोड़ा बदल गया। और फिर वहीं पर कोई अच्छा मतलब कोई इंडिया से, अब मान लो यहाँ पर हम देखेंगे अच्छा ये साउथ इंडिया से हो, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, लेकिन बाहर कहीं जाएंगे एक स्टेट में कोई मिल जाए, मान लो हैदराबाद कोई चला जाए, वहां से अच्छा हरियाणा से हो, अच्छा दिल्ली से हो, मतलब वहां जाके हमारे मन के भावों के साथ संबंध थोड़ा परिवर्तित हो जाएगा। और सर दूसरा ये था कि जैसे नॉर्मली हम पूछ लेते हैं मान लो किसी बच्चे से या नॉर्मल फ्रेंड सर्कल में भी, अच्छा तुम किसके ज़्यादा क्लोज हो, मम्मी के, पापा के, मतलब किससे ज़्यादा शेयर करते हो। तो क्या संबंध में भी फिर मात्रा हो गई कि संबंध तो हमारा है सबसे, लेकिन फिर जब हम नॉर्मल पूछते हैं अच्छा घर में तुम किसके सबसे ज़्यादा क्लोज हो, तो या इसी प्रश्न के साथ मतलब हम ये भी बताना चाहते हैं कि संबंध में कि मात्रा के साथ कि हाँ भाई ज़्यादा संबंध, कम संबंध, या संबंध है लेकिन किस तरह से हम किसी व्यक्ति के साथ अपनी बात कह सकते हैं, उसका भी कोई पैमाना है सर। बहुत बढ़िया। ये जो संबंधों की मात्रा है ना, ये हमने निश्चित कर ली। मेरे 5 बेटे हैं, सबसे बढ़िया बेटा कौन सा है। आमतौर पर संबंधों में ये बात आती है, पापा आप मुझसे नहीं दीदी से ज्यादा प्यार करते हो। होता है। तो इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए जो है वो देवेंद्र भाई हैं, वो अगले सेशन में आएंगे, वो इस पर डालेंगे कि ये मात्रा क्या है और मात्रा का निर्धारण कैसे होता है, ठीक है ना। तो उस पर भी डलेगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, संबंध है, कम ज्यादा है, भाव है। वैसे आपके सवाल का जो जवाब था आपकी बातों में ही छुपा था, भाव है। हाँ जी सर। जहाँ भाव ने भाव को पहचान लिया, संबंध बढ़िया हाँ जी, है। ये सर जैसे कि कभी कभी मतलब जैसे टेम्परेरी, अब पता नहीं इसको संबंध बोलेंगे या नहीं। जैसे मैं भी पानीपत से हूँ सर, तो मैं सैटरडे को घर जा रही थी, काम था तो मैं शाम को गई। तो एक आंटी थे, वो मतलब कभी कभी जाते होंगे ट्रेन में, जो डेली जाते हैं उनको पता है कि 3 की सीट पे 5 बैठ जाते हैं आराम से। तो भी अब वो आंटी तो किसी को सीट नहीं दे रहे थे, तो मैं भी जाके जैसे वो इधर बैठे थे, अब जगह नहीं थी तो मैं ऐसे खड़ी हो गई। तो मेरे पास मतलब ईयरफोन लगा रखे थे, लेकिन उन्होंने बोला, सामने आके खड़ी हो गई। तो मैंने एक बार देखा, थोड़ा मैंने चल ठीक है, थके हुए थे, कुछ नहीं कहा मैंने। लेकिन फिर वो बोले कि हवा भी नहीं आन देगी यार छोरी, हाँ मतलब उन्होंने ऐसे बोला। फिर मैंने कहा कि फिर मैं कहाँ मतलब कहाँ खड़ी हूँ, जगह यहीं पे है। फिर कह रहे परे नहीं हो लेना। फिर मैंने कहा कि अगर आपको दिक्कत है तो आप मेरे को बता दो कहाँ बैठना है। फिर उन्होंने कहा कि मतलब गुस्से ने, फिर उनके बहू बोले कोई बात, मतलब उनका ऐसा एक्सेंट था कि सिस्टर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो उनकी बहू बैठे थे साथ में। तो मैंने कहा, मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने कहा अगर आपको दिक्कत है तो आप अपनी सीट दे दो। तो फिर उन्होंने मतलब फिर वो ऐसे देखा गुस्से में। और फिर एक आंटी साथ में थे, अब वो उन्होंने अपने 2 उनके मतलब 3-4 पोता पोती साथ में, छोटे छोटे बच्चे थे, पूरी पूरी सीट ले रखी थी। मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं चुपचाप खड़ी हो गई। तो एक आंटी, फिर हरियाणा वाले नहीं, हाँ सर, फिर हरियाणा वाले नहीं, अगर हरियाणा वाले थे ना तो इतने बता रही ना, हाँ। फिर इतने क्योंकि सब थके हुए थे बहुत। मैंने कहा चल छोड़। फिर एक साथ में एक मैम बैठे थे, उन्होंने कहा आप ना इधर बैठ जाओ। उन्होंने उनकी पोती को उठा के, मुझे लगा उनके बच्चे को, उसको उठा दिया, कह रहे आप इधर बैठ जाओ। वो कह रही ऐसे कैसे, उसने उठा दिया। पर मुझे लगा कि उनके बच्चे, मैंने कोई बात नहीं गोदी में बिठा लूंगी मैं। लेकिन सर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उनसे, मेरे साथ ही बैठे थे, मैंने बात ही नहीं की। लेकिन जैसे समालखा आया, समालखा बड़ी देर तक गाड़ी रुकी, तो वो मुझसे पूछने लग गई कि अच्छा कहाँ से हो तुम, हम भी पानीपत ही जा रहे हैं। अच्छा क्या करती हो, अच्छा कितनी सैलरी होगी, मतलब पूरा बातें पूछ के। फिर वो कहते हैं उनके बच्चे, दीदी अपने घर की फोटो दिखाना, मतलब ऐसे पूरा देख के फिर वो बात, हाँ बन रहा है। और फिर वो सर लास्ट में जाते जाते ना
कहती कि ना हम भी ना उधर से ही जाएंगे, तुम्हें चलना हो तो बता देना साथ में। मैं कहा नहीं, लेने आएंगे वैसे तो। फिर उनके बच्चे सर इतनी दूर तक मेरे साथ चल के बाय बाय करके, और मैं पहले इतने गुस्से में थी और मुझे उनके बच्चे भी ऐसे लग रहे थे, मैंने कहा ये भी बदतमीजी हो गया, ऐसे वाली फीलिंग आ रही थी। लेकिन सच में गलती आपकी नहीं, हरियाणा वाला लगते ही ऐसे है। नहीं सर, मैं भी हरियाणा से ही हूँ, हाँ, लेकिन हम सर भी है वो ना, हाँ। बिल्कुल शरारती ऐसे, क्योंकि वो भी कुछ, उनकी दादी भी कुछ बोले और वहां से बच्चे भी पूरा आपस में लड़ रहे हैं, कोई किसी को कुछ कह रहा है। मैं सोच रही हूँ यार ये बिना ऐसे ही लग रहा है, बिल्कुल शक्ल बहुत भी मिल बढ़िया। रही थी मतलब, लेकिन शकल ही मिल गया। लेकिन बाद में मेरे को तो, मतलब बहुत मैं बढ़िया। सोचने लगी, मैंने सोचा, मैंने रूप पर धन बल बीच मिले हैं। हाँ, हाँ। मैं मैंने जैसे मन के भाव सर, वो फिर साथ में एक मैम बैठी थी, वो भी शायद मतलब टीचर ही होंगे, तो उन्होंने बोला कौन शरारती है ज्यादा तुम में से, तो मैं मन में मतलब मैंने कहा मेरे को तो ये बच्चा ही लग रहा है शरारती। और जब बाद में लास्ट में बात होते होते वो बच्चा मतलब इतना अटैच, मतलब इतना लगाव से वो बोलने लगा कि मतलब मैं बाद में पलट के ढूंढ रही थी कहीं मिले तो मैं इसको चिप्स का पैकेट दिला दूं, हालांकि मिला नहीं। लेकिन वो बाद में मैं सोचने लगी यार सिर्फ 10-15 मिनट का रास्ता है सर से मालका से पानीपत का, और वहां तक मुझे था। मैंने कहा मतलब गुस्से में बिल्कुल, मैंने कहा यार बात ही करने का ही मन ना करे तब। कोई बात नहीं, चिप्स का पैकेट आप इस बात को दिलवा दे, कोई हाँ दिक्कत सर बिल्कुल। और दूसरी बात, जब हरियाणा वालों की बात है ना, हरियाणा वाले बहुत बढ़िया होते हैं। सर बढ़िया तो है ही हम हाँ, वैसे एक तो। बार अश्वनी जी थोड़ा मतलब ये यूपी से है, तो उनका मतलब क्लियर बात करने का तरीका। हाँ जी सर, वैसे है कि सर सारे बढ़िया, मैं बेकार हूँ मन। नहीं सर सब बढ़िया है, लेकिन सर सब देखिए सब बढ़िया है। हाँ। हम उधर नहीं जाएंगे। मैं जो अपनी बात कहना चाहता हूँ, मैं भी थोड़ा लाइटर मोड पे आ रहा हूँ अभी। अविनाश भाई जो है यूपी से हैं, बड़ी सभ्यता के साथ बात करते हैं, और हरियाणा वाले एक बार ये आए महेश भाई के पास। अब महेश भाई हरियाणा सोनीपत से, वो जो कहते हैं ना भैया मैं आपको एक कष्ट देना चाहता हूँ, महेश भाई खड़ा दे के दिखा। ठीक है ना, तो हरियाणा वाले की दिल से बहुत अच्छे होते हैं, सभी अच्छे होते हैं। मैंने ये मान लिया कि कोई भी जानबूझकर गलती नहीं करता, तो सभी अच्छे हैं। और संपर्क में संबंध कैसे बनाया जाए। मेरी गाड़ी का तेल खत्म हो गया और मैं जाके तेल वाले के पास गया, उसने पूछा भाई साहब कितने का है, भाई साहब कितने का, पहले बता सब ठीक है, घर परिवार ठीक है, जी भैया चल डाल दे 1000 का। उसके व्यवहार में फर्क देखना। आप सब्जी वाले के पास जाते हो, भाई क्या हालचाल है, बढ़िया सब ठीक है, ये आम कैसे दे रहे हैं, कि भाई सब 100 रुपए किलो दिए हैं, लेकिन आपको 80 लगाऊंगा। उसने आप में ऐसा क्या देखा। हो जाती है, सब तरह के लोग हैं, सब तरह के लोग हैं। पर वो ये बात है भाई, वो एक कहावत है ना लोकल में, कहावत हमारे में 1.5 टकराया करें। यस, आगे नहीं बढ़ते उसकी तरफ, आगे आते वापिस अपने विषय की तरफ। तो आपने संबंध लिखे, ये मैं हूं, मेरा संबंध किस किस के साथ है, उस पे एक नजर डालते हैं। ये 7 संबंधों की यहां पर बात की गई है। आप देखना जो आपने वो संबंध लिखे हैं वो कहां यहां फिट होते हैं, नहीं होते।